हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा एक्सरसाइज होगा 1.3। उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो देखते क्या है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कोई भी नंबर जिसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, बट q नॉट इक्वल टू 0। q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, मतलब जो भी नंबर लिख सकते हैं 2, 3, 4, सबके नीचे 1 है। कोई भी नंबर 0 भी हो सकता है क्योंकि इसके नीचे भी 1 है। 4/5 ऐसे सभी रेशनल नंबर्स होंगे। रेशनल नंबर्स में हम लोग क्या पढ़े हैं, जो दो टाइप्स का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा। किस किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन? एक टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मीन्स जो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे 4/5 है, अगर इसको लिखते हैं 5 8 40, ख़त्म हो गया एक पॉइंट के बाद। इसके बाद अब डिवाइड नहीं किया होगा, 0 0 0 मतलब ख़त्म हो चुका है, 0.8 ही होगा, वो टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर 400 यानी अगर 1000 लिखें 0.4, क्या टर्मिनेटिंग है ये सब। दूसरा हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप, एक क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो एक पॉइंट के बाद रिपीट होने लगता है। जैसे देखते हैं अगर 1/3 तो क्या होता है, ये रिपीट होता है, 3 3 3 3 रिपीट होते चला जाएगा। क्या होता है 100/3, वही चीज़ है 33.3333। तो 2/3 देखे तो 0.666 रिपीट होता चला जाएगा। क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स में। वैसे नंबर्स जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग p/q के फॉर्म में, तो क्या होगा, मतलब पॉइंट के बाद वो ख़त्म ही नहीं हो सकता। जैसे पाई का वैल्यू हम लोग तो बस पढ़ते हैं 3.14, पर ये इनफाइनाइट है, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। √2 का वैल्यू हम लोग 1.41 पढ़ते हैं, 414, पर क्या है, ये इनफाइनाइट है। ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं, इसको p/q के फॉर्म में हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कोई भी नंबर जैसे 10 100 100 1000 ऐसे ये इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा, तो क्या होगा, वो भी इरेशनल नंबर्स होगा जो ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है थ्योरम 1.3। देखते क्या है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। बोल रहा है कि p अगर कोई प्राइम नंबर है, p प्राइम नंबर ले लेते हैं 2। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, कोई भी नंबर है, a स्क्वायर मीन्स अगर 4 का स्क्वायर लेते हैं 16, और ये 16 को डिवाइड कर रहा है जो कि 4 स्क्वायर है। देन p डिवाइड्स a, तो p जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा ना? चलेगा।
तो यही बोल रहा है जहाँ ए पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है ये? पॉजिटिव इंटीजर है। पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। बस यही थ्योरम है हम लोग के पास सिंपली। अब हम लोग के पास एक्सरसाइज चलते आगे। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हम लोग प्रूव करना है √5 इरेशनल है। एग्जाम्पल्स में सारा चीज़ दिया हुआ है, और एग्जाम्पल्स प्लीज़ किया कीजिए, एग्जाम्पल्स को छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। प्रूफ में चलते हैं। √5 इरेशनल प्रूफ करना है। अब कोई भी चीज़ को गलत प्रूफ करना हो तो क्या करना होता है हम लोग के पास? दिखाना होता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं ना किसी चीज़ को कि ये गलत है ये सही है। उसके जस्ट अपोजिट अगर हम लोग लेके चले तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं वो चीज़। जैसे कि हम लोग प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है, तो इरेशनल तो दिख ही रहा है, लेकिन हम लोग प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। तो हम लोग लेके चलेंगे क्या ये इरेशनल नहीं है, तो क्या है ये रेशनल है। रेशनल है, हम लोग लास्ट में प्रूव करते हैं कि ये रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है जब हम लोग प्रूव कर देंगे तो क्या होगा? वो अगर रेशनल नहीं है तो कौन सा नंबर होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, करते हैं, समझ में आएगा। लेट अस अज्यूम on the contrary that √5 is rational। क्या प्रूव किया हम लोग कि ये रेशनल नंबर है। अगर रेशनल है तो क्या लिख सकते हैं? √5 को लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q नॉट इक्वल टू 0। q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? p and q are co-prime numbers। co-prime numbers। अब हम लोग के सामने आया co-prime numbers क्या है। co-prime numbers जैसे 2/3, मतलब दोनों का दोनों प्राइम हो, दोनों के बीच कॉमन कुछ भी ना हो। जैसे 5, 7 दोनों प्राइम है, कॉमन कुछ भी नहीं है। मतलब फर्दर इसको हम लोग क्या डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि 10 हो और ये 14 हो, ठीक है, तो ये को प्राइम नहीं है। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो क्या 5 और ये 7 होगा, तो ये को प्राइम। इसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो p and q आर को प्राइम नंबर्स। आगे चलते हैं। √5q इज इक्वल टू p squaring both sides। Squaring both sides we get 5q square is equal to p square। q is equal to p square। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या ये दोनों फैक्टर है, पी स्क्वायर का फैक्टर है, क्योंकि फैक्टर हम लोग लिखते थे ना 16 को अगर हम लोग लिख सकते हैं क्या 2⁴। अगर हम लोग लिखते हैं 15 तो 5 × 3, तो जब मल्टीप्लाई में है, किसी चीज़ को मल्टीप्लाई में हम लोग लिख सकते हैं, तो क्या होगा? ये दोनों फैक्टर होगा। यहाँ फैक्टर है, इसका मतलब क्या है? ये भी डिवाइड करेगा पी स्क्वायर, ये भी डिवाइड करेगा। हम लोग को मतलब क्या? 5 से हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हमारे पास थ्योरम क्या था कि कोई चीज़ अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या करेगा? मतलब कोई प्राइम नंबर अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। हेंस 5 ऑल्सो डिवाइड पी। क्या है? 5 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए 5 पी को डिवाइड करेगा
तो हम लोग p को 5c लिख सकते हैं, p को 5c लिख सकते हैं। ऐसे देखें, अगर अगर 15 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 15 को डिवाइड कर रहे हैं अगर 5, तो हम लोग 15 को लिख सकते हैं 5 × 3 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पता है कि 15 को डिवाइड कर रहा है 5, लेकिन यहाँ पता नहीं है, यहाँ पता नहीं है कि p कौन सा है। p 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो यहाँ 5 × 4 होगा, यहाँ 5 × 5 होगा। ऐसे हम लोग को ये पता नहीं है, तो हम लोग क्या लिए, ये p है, ठीक है, तो हम लोग 5c ले लिए। पता नहीं कुछ भी, c क्या है, कोई भी इंटीजर, वेयर c इज एनी इंटीजर। समझ में आया? आगे चलते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं। क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट क्या होगा, p² = 25c²। p² का वैल्यू यहाँ जो है क्या, इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम 1 5k² = 25c²। यहाँ से 5 कैंसिल, तो k² का 5c²। यहाँ हम लोग को क्या मिला, 5 and c²। q² का फैक्टर है, हेयर 5 डिवाइड्स q², 5 q² को डिवाइड कर रहे हैं। ऑल्सो 5 will divide q, तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए हम लोग क्या देखें, hence we get, क्या मतलब 5 divides p and q both। p and q दोनों को डिवाइड कर रहा है। हम लोग क्या देखे थे कि p and q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम है मतलब दोनों के बीच कॉमन कुछ नहीं है। क्या है कॉमन, हम लोग के पास क्या मिला, 5 and p and q दोनों में कॉमन क्या हो गया, 5 हो गया। 5 डिवाइड कर रहा है दोनों का, इसका मतलब कॉमन हुआ ना 5। अब आगे चलते हैं। Therefore p and q have at least 5 as a common factor। 5 कॉमन फैक्टर है p and q दोनों में, बाकी लैंग्वेज में। बट दिस contradicts the fact that p and q have no common factor। हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, है ना, मतलब को प्राइम है 1 तो होगा ही, तो कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन दिख गया, उसका जस्ट अपोजिट हो गया ना। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट assumption। हमारे इनकरेक्ट assumption के कारण आया कौन सा, डेट √5 इज इरेशनल। 5 इरेशनल है, ये हम लोग इनकरेक्ट। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज irrational।
क्या किए, हम लोग ये प्रूव कर दिए कि वो कोप्राइम नहीं है, पी एंड क्यू कोप्राइम नहीं है। अब कोप्राइम नहीं है तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया था। कॉन्ट्रडिक्शन किसकी वजह से आया, जब हम लोग लिए कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तभी √5 को हम लोग p/q लिए। रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि कॉन्ट्रडिक्शन एराइज हुआ, और इस कॉन्ट्रडिक्शन एराइज इसलिए हुआ क्योंकि √5 को हम लोग इरेशनल नहीं लिए थे, हम लोग रैशनल लिए थे। सर यहाँ रैशनल होगा, इनकरेक्ट √5 इज रैशनल, हम लोग रैशनल लिए थे। तो क्या होगा, ये इरेशनल होगा, रैशनल नहीं इरेशनल होगा। एग्जाम्पल्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। सेम हम लोग लेंगे क्या, 3 + 2√5 इज रैशनल। रैशनल है, p/q के फॉर्म में लिखेंगे, p/q a/b जो भी फॉर्म में हम लोग लिखना चाहें। और इसके बाद फिर से हम लोग प्रूव कर देंगे क्या कि ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। देखिए कैसे, लेट अस अस्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। रैशनल है तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q या a/b, कुछ भी लिख सकते हैं। q नॉट इक्वल टू 0 एंड q 0 नहीं होगा, क्या p एंड q आर कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम नंबर है। हम लोग रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो इरेशनल नंबर है, यहाँ इरेशनल नंबर है, ये इसको इक्वल के एक साइड और बाकी नंबर्स को इक्वल के अपोजिट साइड्स लिखते हैं हम लोग। 2√5 इज इक्वल टू p/q माइनस 3, √5 इज इक्वल टू 1/2 p/q माइनस 3। ठीक है, ये हम लोग के पास देखिए क्या ये इरेशनल है, हम लोग के पास 1/2 मीन्स 2 p/q माइनस 3, ये सभी क्या है, रैशनल नंबर्स है ना, रैशनल नंबर्स। सिंस p/q p/q 1/2 and 3 is rational। ठीक है, हम लोग को पता है कि ये रैशनल नंबर्स है। सो 1/2 p/q माइनस 3 इज ऑल्सो रैशनल। ये रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सभी का सभी रैशनल, सभी रैशनल होंगे। तो क्या हो गया, ये भी रैशनल हो गया। बट क्या √5 इज इरेशनल, √5 इरेशनल हो गया। जब इरेशनल हो गया तो इरेशनल और रैशनल इक्वल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ना, इट्स नॉट इक्वल। क्या दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption। हम लोग क्या रॉन्ग अज्यूम किया था, that 3 + 2√5 इज रैशनल। क्या लिखा था, क्या रैशनल है। तो कंक्लूजन क्या निकला, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या होगा, इरेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट नंबर है 1/√2। इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। सेम लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। कहते हैं क्या ये रैशनल है। रैशनल होगा तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। क्या है ये? को प्राइम नंबर है। अरेंज करते हैं √2 जस्ट √2 इज इक्वल टू क्यू बाई पी। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से √2 इधर क्यू बाई पी, तो √2 इज इक्वल टू क्यू बाई पी। हियर क्यू एंड पी आर इंटीजर्स, hence क्या होगा? Q by P is rational number। क्या rational होगा? but √2 is irrational। हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि वो irrational है। जब ये irrational है तो √2 is not equal to Q by P इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इरेशनल और रैशनल नंबर्स कभी इक्वल नहीं हो सकते ना। ये पूरा का पूरा रैशनल है और ये इरेशनल है, इक्वल नहीं हो सकते। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that 1/√2 is rational। So we conclude that (1/√2) is irrational। कंक्लूजन ये होगा कि 1/√2 इरेशनल नंबर है। क्या है इसका सेकंड नंबर? 7√5। प्रूव करना है 7√5 इज इरेशनल। सेम है इसमें भी। लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल। रैशनल नंबर होगा 7√5। हम लोग लिख सकते हैं पी बाई क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q are co-prime। ठीक है। अब रूट वाले टर्म को एक तरफ और जो अपोजिट टर्म है, जो दूसरा टर्म है, वो सभी को इक्वल के अपोजिट साइड 7Q। सिंपल। वो हम लोग क्या करते हैं, हेयर P Q and 7 are integers। ठीक है, तो इंटीजर्स हैं, या फिर रैशनल भी लिख सकते हैं। hence P/7Q is rational। क्या हो गया? ये रैशनल हो गया, बट √5 इज इरेशनल। √5 क्या है? इरेशनल है। ये प्रूव किए हैं। तो क्या होगा? √5 इज नॉट इक्वल टू P/7Q। सीधा दिख रहा है कि √5 इरेशनल है, बाकी नंबर्स रैशनल है। तो क्या होगा? रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों इक्वल नहीं हो सकते। आगे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption
that 7√5 is rational। हम लोग रेशनल मान के चले थे, इसी का वजह से हम लोग को ये कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। इक्वल होना चाहिए था लेकिन इक्वल नहीं हो रहा। कंक्लूजन क्या निकला? सो वी कंक्लूड दैट 7√5 इज इरेशनल। कंक्लूजन निकला कि वो इरेशनल होगा। आगे चलते हैं हम लोग का थर्ड नंबर, 6 + √2। 6 + √2 प्रूफ करना। क्या करते हैं इसमें भी? लेट अस अज्यूम that 6 + √2 is rational। रैशनल नंबर। तो 6 + √2 क्या हो जाएगा? p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर q not equal to 0 and p and q are co-prime। क्या co-prime होगा? अरेंज करते हैं। √2 इधर ही रहेगा, p/q - 6। सिंपल। तो यहाँ देखते हैं, हेयर p, q and 6 are integers हैं। Hence ये पूरा टर्म p/q - 6 is rational। क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। इक्वल के अपोजिट साइड वाला टर्म, और इधर लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है, बट √2 इज इरेशनल। √2 इरेशनल हो गया। इरेशनल हो गया तो क्या होगा? ये कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है, एक साइड रैशनल और एक साइड इरेशनल। दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to our wrong assumption that 6 + √2 is rational। हम लोग रैशनल लेके चले थे, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। तो हम लोग कंक्लूजन क्या निकालते हैं? सो वी conclude that 6 + √2 is irrational। क्या होगा? ये irrational होगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका और ये सॉल्यूशन सभी समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। अब जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमको पढ़ाने में मन लगेगा और जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।